24 फरवरी से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र। 24 से 27 फरवरी तक ये विधानसभा का विशेष सत्र चलेगा। दिल्ली सरकार ने अब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। विशेष सत्र से पहले प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होगा। विशेष सत्र के दौरान नवनिर्वाचित विधायक शपथ भी लेंगे। सत्र के तीसरे दिन कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने जानकारी दी है। तो दिल्ली की कमान संभाली है रेखा गुप्ता ने और कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ भव्य तरीके से। अब बताया जा रहा है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। विशेष सत्र से पहले प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होगा। कैग की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। तो काफी अहम ये सत्र रहने वाला है। 24 फरवरी से दिल्ली विधानसभा का ये सत्र शुरू होगा जो कि 27 फरवरी तक चलेगा। कल कैबिनेट की तरफ से भी कई मंत्रियों ने शपथ ली और अब जानकारी मिल रही है कि विशेष सत्र के दौरान जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो शपथ लेंगे। तो दिल्ली सरकार ने ये विशेष सत्र बुलाया है। 24 से 27 फरवरी तक ये विशेष सत्र चलेगा। मीटिंग में डेट्स डिसाइड की गई हैं। विधायक विजेंद्र गुप्ता ने इसकी जानकारी दी है। कल नवनिर्वाचित विधायक जो हैं वो भी शपथ लेंगे। 24 से 27 फरवरी तक बताया जा रहा है कि विधानसभा का ये सत्र चलेगा और उसी दौरान ये नवनिर्वाचित विधायक जो हैं वो शपथ लेंगे। तो विशेष सत्र से पहले प्रोटेम स्पीकर का भी चुनाव होगा। मोहित शुक्ला अधिक अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, विशेष सत्र को लेकर क्या जानकारी है? बताया जा रहा है 24 से 27 तक ये विशेष सत्र चलेगा। क्या कुछ अहम मुद्दे हो सकते हैं? बताया जा रहा है कैग की रिपोर्ट भी पेश होगी, नवनिर्वाचित विधायक हैं वो भी शपथ लेंगे, प्रोटेम स्पीकर का भी चुनाव होगा। देखिए करिश्मा, आपको बताना चाहूंगा कि ये कैग की वही रिपोर्ट है जो लगभग 500 दिनों से ज्यादा समय से ये लंबित पड़ी रही और लगातार बीजेपी जब दिल्ली में विपक्ष में थी तो वो ये मांग करती रही कि स्पेशल एक सत्र बुलाया जाए जिस दौरान ये कैग की सारी रिपोर्ट सत्र में रखी जाए, पटल पर रखी जाए, सत्र के दौरान पटल पर रखी जाए और उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ हमलावर रहे। आपको मैं बता दूं कि इस पूरे मामले को लेते हुए दिल्ली सरकार और बीजेपी के बीच में लगातार बयानबाजी भी हुई। उसके बाद विजेंद्र गुप्ता इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने शिकायत की, फिर वो हाई कोर्ट गए। दिल्ली हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई भी होनी थी। तारीख भी 8 तारीख इसमें निर्धारित की गई, लेकिन उससे पहले उपराज्यपाल ऑफिस ने 15 दिसंबर को ये जानकारी दी कि दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी सरकार ने ठीक पहले 15 तारीख से, ठीक 15 तारीख को तो उन्होंने स्टैंड अपना क्लियर कर दिया था। उन्होंने बता दिया था कि 15 तारीख को उन्होंने बताया कि ऑफिशियली कि हमें सारी रिपोर्ट जो 14 रिपोर्ट है वो इसमें मिल गई थी। इसमें कुछ रिपोर्ट है वो 11 तारीख के आसपास उसको सौंपा गया था। उसके बाद फिर इसमें 2 दिन बाद बाकी की जो रिपोर्टें हैं, यानी कि पहले दिन 11 तारीख को 12 रिपोर्टें सौंपी गई। उसके 2 दिन बाद फिर बाकी की 2 रिपोर्टें हैं वो भी सौंप दी गई, यानी कि टोटल जो 14 रिपोर्टें हैं वो उपराज्यपाल ऑफिस को सौंप दी गई। जिसके बाद तमाम सारी चीजें एक एक करके सामने आई। लगातार विजेंद्र गुप्ता ने इसको अपनी जीत भी बताया और अब जब दिल्ली में सरकार बदल चुकी है, हुकूमत बीजेपी की है, तो बीजेपी आप समझिए 24, 25 और 27, 26 तारीख को महाशिवरात्रि की छुट्टी है। 24 और 25 तारीख 2 दिनों तक नए जो विधायक चुन के आए हैं उनके शपथ ग्रहण समारोह होगा। और आप समझिए, आपने विजेंद्र गुप्ता को अभी सुना, उन्होंने साफ साफ बताया कि पहले 2 दिनों तक नए विधायकों की शपथ होगी। शपथ के कार्यक्रम के बाद या इसमें सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 25 तारीख को ही कैग की रिपोर्ट सार्वजनिक पटल पर रखी जा सकती है और अगर 25 को किसी वजह से वो नहीं रखी गई तो फिर 27 तारीख को, यानी कि जो अंतिम दिन होगा उस दिन पटल पर ये रिपोर्ट रखी जाएगी और कई सारी चीजें इसमें सामने भी आनी है। अब आपको करिश्मा ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो पूरी कैग की रिपोर्ट है ये कब से कब तक की है। तो आपको मैं बताऊं, इसमें लगभग जो 11 रिपोर्ट है वो उस समय की है जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसमें चाहे वो चिकित्सा से संबंधित हो, यानी स्वास्थ्य और चिकित्सा की मैं बात कर रहा हूं, वो मोहल्ला क्लिनिक से संबंधित हो, वो ट्रांसपोर्ट की हो, यानी कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट के महकमे की वो हो, या फिर जो नई आबकारी नीति है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं उनको लेकर कैग ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। और आप समझिए, चाहे वो शीश महल का मुद्दा हो, चाहे वो दिल्ली में नई शराब पॉलिसी
पॉलिसी लाने की बात हो या फिर वो डीटीसी में कई दबी जुबान से ही लेकिन ये बात हुई कि भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है, तो तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर ये पूरी कैग की 14 जो रिपोर्टें हैं वो सार्वजनिक अब की जाएंगी। अब आप एक बात समझिए, बीच में आपको याद होगा कि शीश महल के मुद्दे पर भी कैग रिपोर्ट का कुछ हिस्सा सार्वजनिक हुआ था, जो इलेक्शन से ठीक पहले, जिसको बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया। और शीश महल के उस कैग की अगर रिपोर्ट का हम जिक्र करें तो लगभग ये बात सामने आई थी कि 33 करोड़ से ज्यादा का इसमें घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, जिसको मुद्दा बनाया बीजेपी ने। बिल्कुल। और रेखा गुप्ता ने भी साफ तौर से कहा था कि अरविंद केजरीवाल को अब हिसाब देना होगा। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से सदन गर्माता है। बने रहिए मेरे साथ। अब बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। कैबिनेट की मीटिंग में डेट्स डिसाइड की गई हैं 24, 25 और 27, यानी कि 3 दिन का सेशन बुलाया जा रहा है और मंडे से शुरू होगा। सबसे पहले प्रोटेम ऑफ जो स्पीकर है वो अपॉइंट होंगे एलजी द्वारा, उनकी ओथ होगी एलजी हाउस में। उसके बाद वो चेयर करेंगे हाउस को और सभी मेंबर 70 के 70 मेंबर जो हैं वो ओथ लेंगे दिल्ली विधानसभा के सदन में, हाउस के अंदर। और उसके बाद स्पीकर को चुना जाएगा। तो प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होगा, उसकी जानकारी देते हुए विजेंद्र गुप्ता और नवनिर्वाचित विधायक जो शपथ लेंगे उसकी जानकारी यहाँ पे दे रहे थे मोहित शुक्ला। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि हम मोहित बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सदन गरमाएगा। जो आप कह रहे हैं कैग की रिपोर्ट उस वक्त की जब अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल की समय का था, लेकिन अब क्या लगता है आपको, क्योंकि अब काफ़ी आम आदमी पार्टी कमज़ोर हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से स्टेट में भी और सेंट्रल में भी बीजेपी है, तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है अब एक अच्छा तालमेल होगा और दिल्ली के विकास की बात कही जाएगी। देखिए, मैं करिश्मा वही कह रहा हूं कि जब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बन चुकी है और आम आदमी पार्टी हुकूमत से बाहर हो चुकी है, तो ये बहुत लाजिम है कि उसी डबल इंजन के चलते आम आदमी पार्टी को कहीं धक्के न खाने पड़े, यही वजह है। और देखिए, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता लगातार, मैं इस चीज का जिक्र कर रहा हूं कि 11 इसमें क्या की ऐसे रिपोर्टें हैं जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, 500 से ज्यादा दिन हो गए। विजेंद्र गुप्ता साफ साफ कह रहे हैं कि उन्होंने कहा भी कई बार, कई मौके पर उन्होंने बताया कि साहब हमें कोर्ट का, दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, हमें वो रिपोर्टें नहीं रखी गई। उन्होंने विशेष सत्र की मांग करी। अब आप एक बात समझिए, 11 तारीख को मुझे दिन भी याद है, मुझे तारीख भी याद है, मुझे समय भी याद है, 11 तारीख को 3:30 पर उपराज्यपाल ऑफिस ने इस बात की जानकारी दी थी कि 12 रिपोर्टें उनके ऑफिस में भेज दी गई हैं। उसके बाद 12 दिसंबर को शाम 7:50 पर उपराज्यपाल ऑफिस ने यह जानकारी दी कि उनके पास बाकी की 2 रिपोर्टें सौंप दी हैं। अब आप एक बात समझिए कि ये रिपोर्टें जब विधानसभा के स्पेशल सत्र के दौरान जब टेबल की जाएंगी, उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आएंगी, सार्वजनिक होगी, उसके बाद वो मुद्दा ये गरमाने वाला। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। उस पर देखिए, आप पक्ष विपक्ष दोनों सामने होंगे। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी चाहे 2015 की बात करें, 20 की बात करें, साल 2013 की बात करें, 2015 में तो 67%, 2020 में 62% लगातार उनको वोट मिला, सीटें वो जीते। उसके बाद उन्होंने सरकार बनाई, 3 बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब मामला बदल चुका है, समीकरण बदल चुके हैं, सब कुछ तस्वीर बदल चुकी है। अब आपको जो 22 अभी आम आदमी पार्टी के विधायक दिख रहे हैं, वो भी धीरे धीरे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, साल 2 साल के अंदर पाला बदलते आपको नजर आए। फिर आम आदमी पार्टी ये कहे साहब इनके ऊपर तो दल बदल कानून होना चाहिए, लेकिन वो चीजें वक्त के साथ। चलिए ठीक है, तो मतलब माना जाए मोहित कि अब आगे आने वाले समय में सियासत और गरमाएगी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी को अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त स्टेट भी बीजेपी के हाथ है, एमसीडी भी। अब इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा संकट का समय है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।